नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं झकास भारत। अभी हम लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पे झकास भारत के हम लोग अभी लाइव आप हमें देख सकते हैं। अभी पूर्व में हम लोग अभी इंस्टाग्राम पे भी लाइव गए थे, अभी हम लोग फेसबुक पेज पे लाइव हैं। हम लोग अभी विश्व में आप जो देख रहे हैं इजराइल और फलस्तीन का जो गृह युद्ध हो रहा है, या आप इसे ये भी बोल सकते हैं कि ये इजराइल और फिलिस्तीन के ऊपर जो आतंकवादी घुसपैठ है या आतंकवादी जो मामला है उस मुद्दे पे ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। इसी विषय पर हम लोग रविकांत जी हमारे साथ हैं। रविकांत जी झकास भारत के रिपोर्टर हैं और इस संस्था के संस्थापक भी हैं। हम इनके साथ लाइव आए हैं और अभी हम लोग बात का सिलसिला यहीं से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका झकास भारत पे। जी, आपका भी। झकास अभी जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो युद्ध हो रहा है, ये कहां तक सही है और ये कहां तक जाने की उम्मीद है? युद्ध तो कोई भी युद्ध सही नहीं है, मगर जब किसी देश के आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ किया जाएगा या फिर किसी देश के उसके चैलेंज किया जाएगा, या जो आत्मसम्मान से समझौता करने वाले देश नहीं रहेंगे वह युद्ध में ही कूदेंगे। तो वही फिलहाल हुआ यहाँ पर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में। पहले तो कहा गया कि यह मनमुटाव 1948 में जैसे दोनों अपना अपना देश बन जाती है, राजधानी बन जाती है, मगर जेरूसलम वो जगह रहा जिसको लेकर शुरुआत से ही विवाद है। इस पर 1967 में इजराइल का कहना है कि जेरूसलम को हमने आज़ाद कराया है और जेरूसलम हमारा है। तो यह इजराइल की एक अपनी बातें हैं, मगर फिलिस्तीन की भी अपनी एक बातें हैं कि यह हमारी जगह है, हमारी देश है, और इजराइल शुरू से ही कब्जा के नियत से काम कर रही है और कब्जा के नियत से ही वह काम करती है, और हमारे देश के कई जमीन कब्जा लिए हैं और पुराने नक्शे को दिखाकर कि पहले हमारे नक्शे यहाँ से यहाँ तक हुआ करते थे, मगर अब इजराइल की मनमानी चल रही है। ये बातें सही है कि इजराइल की मनमानी वहाँ पर लगातार जारी है। जो गाजा पट्टी का क्या मामला है? गाजा पट्टी में जो गाजा पट्टी से गाजा वहाँ के हमला हुआ था हमास से। हमास एक आतंकी संगठन है, वहाँ से हमला हुआ था इजराइल पर। अब इजराइल का इजराइल बार बार, हाँ, इजराइल पर जब हमला हुआ तो वो फिलिस्तीन का उसको कितने, फिलिस्तीन में है। जी जी। जी जी, तो वह उसको कब तक बर्दाश्त करते। आयरन ड्रोम से रोक रहे थे, मगर तमाम कोशिशों के बावजूद इजराइल जिस तरह से हमलावर हुई है, यह देश और दुनिया के लिए एक चिंता का विषय बन गया है आज के दौर में। ये अमेरिका का इस पे क्या स्टैंड है? अमेरिका क्या चाह रहा है? अमेरिका, वो भी कई देश असमंजस में हैं। चाहने न चाहने का बात नहीं है। पहली बार कोई देश है जो आतंकवाद से इस प्रकार से, आतंकवाद को जिस प्रकार से इजराइल का कहना है, फिलिस्तीन का तो कहना है कि हमारे देशों के साथ हनन हो रहा है, हमें तंग किया जा रहा है, हमें परेशान किया जा रहा है, हमारे देश के मासूमों को मारा जा रहा है। पहले ये बातें समझने की बात है, यह जो फिलिस्तीन का आरोप है। मगर इजराइल का कहना है, वह सीधे कहना है कि वह इस बात को देश और दुनिया में भी भुना रहा है कि हम आतंकियों से हम लड़ रहे हैं और आतंकियों को हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आतंकियों ने हमारे देश पे हमला किया है और लगातार परेशान कर रही है, और यहाँ पर आतंकी फिलिस्तीन में आतंकियों का अड्डा बन गया, इसलिए हम आतंकियों को नहीं छोड़ेंगे। तो ये अपनी अपनी बातें करके वो अपनी बातें लगातार कह रही है। दोनों देश अपनी अपनी बातें कह रही है, मगर अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर एक लोकतंत्र है, तो वो अपना स्टैंड तो भाई शांति कराने की ओर ही ध्यान देंगे कि आप लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मगर अंदर अंदर कई देश खुश हैं, भले ही इस्लामिक देश एक साथ आ जाएं, यह एक अलग विषय है। हमास के समर्थन और हम आतंकी, कोई भी देश, कोई भी बढ़िया देश या कोई भी सूझबूझ वाला देश आतंकियों के समर्थन वाले देश के साथ तो नहीं ही जा सकते हैं। ये इसी का फायदा और मनमानी कर रहे हैं इजराइल। जो भारत पाकिस्तान के साथ नहीं कर पाता है, वह इजराइल काफी आसानी से कर रहा है, क्योंकि उसके पास कोई ऐसा इकोनॉमिकल इतना बड़ा देश और दुनिया में उसकी नहीं है, बैकग्राउंड नहीं और है। कोई इतनी बड़ी आबादी को भी संभालने की उसकी चिंता नहीं है। उसकी आबादी मात्र 94 लाख 95 लाख के आसपास है, 1 करोड़ भी नहीं है। बिहार का 2 जिला जोड़ दिया जाए तो वो इजराइल की आबादी हो जाती है। तो इन सभी चीजों का फायदा इजराइल को मिलता दिख रहा है, और अमेरिका भी असमंजस में है कि समर्थन करे न करे, मतलब बीच बचाव का रास्ता, चाहे वह भारत हो या अमेरिका हो, कोई भी बड़ा लेकिन देश अमेरिका एक दूसरी पक्षीय तरफ नहीं होना चाहता। लेकिन अमेरिका दूसरी तरफ शांति की भी बात करता है और दूसरी तरफ अपने उपकरण जो है, जो लड़ाई के संबंधित उपकरण है, वो इजराइल को, फिलिस्तीन को सप्लाई भी कर रहा है।
इजराइल का तो शुरू से ही वो समर्थक रहा है, अमेरिका। उसके बाद फिर अमेरिका शुरू से अभी ही समझ अभी रहा हम्म, है। जहाँ तक हथियार की सप्लाई की बात है तो वो तो पाकिस्तान को किया करता था। वो एक कविता भी है वाजपेयी जी का, कई समझौते किए, हथियार दिए, शस्त्र दिए आतंकियों को बढ़ाने के लिए। जग जाहिर है कि अमेरिका भी इसमें छिपा हुआ नहीं है और बचा हुआ नहीं है। अपने दागदार दामन से कह सकते हैं कि अमेरिका पीछा नहीं छुड़ा सकता है, मगर फिलहाल वो अभी शांति की अपील कर रहे हैं। सभी देश शांति की अपील कर रहे हैं। हम्म। हिंदुस्तान का क्या इस मुद्दे पे स्टैंड है? हिंदुस्तान भी हिंदुस्तान कहाँ शांति की खड़ा है अपील कर पूरे रही है। युद्ध में? हिंदुस्तान क्या कर रही है? हिंदुस्तान भी शांति की ही अपील कर रही है, क्योंकि इसका अरब देशों से भी संबंध अच्छा है। फिलिस्तीन के भी, जी। वहां के भी लोग मिलते रहे हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्र। फिर यहाँ के भी पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से तो काफी अच्छा संबंध है। यहाँ के तो हथियार भी खरीद कर वहां से इजराइल से लाए हैं। और हिंदुस्तान मतलब भारत के प्रधानमंत्री वहां पर कुछ और अपनी बातें रखवा रहे हैं, मगर भारतीय खुश हैं कि कोई देश आतंकियों से इस प्रकार से सामना कर रहा है। मगर भारत में अब जैसे कि हिंदू मुसलमान का बात है, तो धर्म और जाति के नाम पर तो लोग बढ़ते ही हैं और एक पक्षीय हो ही जाते हैं, चाहे कोई कितनी भी हिंदुस्तान में अपनी ही बातें दो या धारा है। हिंदुस्तान में दो धारा है। कश्मीर के मुसलमान भाई फिलिस्तीन के साथ जा रहे हैं, तो हिंदू भाई बोला जाए तो इजराइल के साथ चले जा रहे हैं। यहाँ भी दो धारा में हाँ बढ़ चुका है पूरा हिंदुस्तान। बिल्कुल दो कौम हिंदुस्तान के में बीच असर है। में इजराइल और फिलिस्तीन को दो कौम के बीच की लड़ाई बताई जा रही है। हिंदुस्तान में ऐसा देखा जा रहा है। हाँ सच्चाई है कि हिंदुस्तान भी फिलिस्तीनियों के कुछ जैसे अब मुसलमान की आबादी यहाँ की, अब खुलकर अब कहना होगा हिंदू और मुसलमान पर। अगर जब डिबेट है, जब बीमारी है तो बीमारी पर बात किया जाना चाहिए, बीमारी को छुपाया नहीं जाना चाहिए। वह और लगातार बढ़ेगा अंदर ही अंदर। तो भाई हिंदुस्तान में हिंदू और मुस्लिम का पॉलिटिकल एजेंडा तो 70 सालों से बनते आ रहा है। तो आज भी हुआ है। जो बीज भारत में आज़ादी के बाद से बोया गया है, बंटवारे के बाद से बोया गया है, वह आज भी हम लोगों को सुनने और देखने के लिए मिलता है कि हिंदू मुसलमान के मुद्दों को लेकर बटे हुए हैं। यहूदियों के साथ हिंदुओं की एक बहुत बड़ी संख्या है समर्थन में। आई स्टैंड विथ इजराइल करके चला रहे हैं। बेंजामिन तो नेतन्याहू का क्या यही तस्वीरें सब जगह। कारण है कि क्या यही कारण है कि हिंदुस्तान बीच बचाव के रास्ते पर है? ये खुल के अपना बात नहीं रख रहा है? हाँ क्या ये मतलब बात ये है देखा कि जा सकता मतलब कि अरब अरब देशों से संबंध अच्छा है। लगातार नरेंद्र मोदी तमाम देशों के दौरा करते रहते हैं, मगर थोड़ी सी बात पक्षीय करके इजराइल की तरफ से भी अपनी दोस्ती को पूरी करनी है। और अपने देश में भी माहौल ऐसा न बन जाए, इसलिए शीर्ष नेतृत्व कुछ ऐसा बातें नहीं करना चाहती है, एक पक्षीय नहीं होना चाहती है देश और दुनिया के सामने। मगर भीतरी तौर पर समर्थन है इजराइल को भारत का। और भारतीय सरकार का इजराइल से क्या संबंध है, ये हमारे और आपके कहने से यह डिफाइन नहीं होगा। समर्थन में है भारत पूरी तरह से इजराइल के। अभी कई देश एक जगह बैठकर बैठक किए, ठीक है। और क्या ये कोविड वैश्विक महामारी के समय, जब कोविड-19 पूरे दुनिया में अलग तरीके से लोगों को मार रहा है, कई लोग तो इसे चाइना का बायोलॉजिकल वेपन भी कह रहे हैं, ये समय क्या इस तरह की लड़ाई का है? और क्या कई देश जो बीच बैठ के इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या ये समय कोविड-19 से लड़ने का नहीं है? क्या हम लोग कोविड-19 पे नहीं बैठ सकते थे? आज इस टॉपिक पे बैठे हैं हम लोग, मतलब जो बैठक बिल्कुल, हुआ इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। ये आपने बहुत ही सही और बहुत ही गंभीर प्रश्न किया है कि अभी कोरोना से ऐसे ही देश झेल रहा है, और इजराइल और फिलिस्तीन की अपनी एक अंदरूनी मैटर था, तो वो दोनों सोल्व करते हैं। हमास उसमें कहाँ से आ गया? हमास जैसे आतंकी संगठन को समर्थन करने का मतलब आप समझते हैं कि आप आतंकी के साथ हैं। और 55 देश किसके समर्थन में समर्थन कर रहे थे? किस 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 हैसियत से 55 देश बैठे हैं? धर्म के आधार पर? धर्म के आधार पर आप अगर किसी देश का आप समर्थन करिएगा, यह मानते हैं कि फिलिस्तीनियों के लिए जो मासूम मारे जा रहे हैं उसके लिए हर एक मानवीय संवेदना के मन में एक दर्द है, चाहे हम हो या आप हो। कोई भी अगर मासूम के साथ कुछ गलत होता है तो हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर इजराइल ऐसा कर रहा है तो यह गलत है। मगर इजराइल इस बात को दुनिया में किस बात से भुना रहा है कि हम आतंकियों को, हम गाजा में हमास के अड्डों को तबाह किया है। और ये सबसे तेजी से हमला तो पहले इजराइल पर हुआ था ना।
उसके बाद हजारों रॉकेट दागे गए, 1700 रॉकेट, कुछ एक अलग बात है, मगर उसका एक अलग विषय है कि आयरन डोम ने रोकने का प्रयास किया है भाई, इजराइल को जैसे देश को बचाने का। फिर फिलिस्तीन के लोग कह सकते हैं, तो आप किससे समर्थन ले रहे हैं? आप किस किस से समर्थन ले रहे हैं? दुनिया देख रही है कि आप आतंकियों के संगठन से आप समर्थन लिए हैं। हमास दुनिया का सबसे लोकतांत्रिक देश, उस पर बैन लगा चुका है, तमाम देशों में उस पर बैन लगा हुआ है। हमास जैसे संगठन पर कई मुस्लिम कंट्रियों का उस पर समर्थन है। पाकिस्तान में भी कई आतंकी संगठन उसके देश की सेना की तरह लड़ते हैं। किससे छुपा हुआ है? किसको मूर्ख बनाया जा रहा है? आतंकी के मासूम के जान के बदले उसके पीछे आतंकी छुप रहे हैं और आतंकी वार कर रहे हैं। तो इजराइल जैसा देश तो बर्दाश्त नहीं न करेगा। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो भारत अपना बर्दाश्त करे। भारत पाकिस्तान के मैटर पे, कई मैटर पे झुकते हैं ना, आतंकियों को छोड़ने प्लेन से जाते हैं ना। वाजपेयी की सरकार में हुई थी यह घटना, आतंकियों के सामने झुकना पड़ा अपने भारतीयों को बचाने के लिए। तो यह हम सभी लोग जानते हैं, मगर इजराइल के सामने यह चुनौती नहीं है आदित्य। इजराइल के सामने चुनौती यह है कि वह हमें चैलेंज किया है, हम उसको किसी भी रूपरेखा में हम जवाब देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इजराइल इस मूड में है और लगातार आतंकियों का अड्डा तबाह कर रहा है। ये अमेरिका 55 देशों का साथ आना क्या बताता है? आप आतंकियों को एक तरह से कह रहे हैं कि आप आतंकियों के संगठन के साथ आप समर्थन कर रहे हैं। पहले उसका विरोध करिए, हमास का विरोध करिए, फिर फिलिस्तीन के समर्थन में उतरिए। ये हुई मानवीय संवेदना की बात। कैसे कैसे वीडियो और ऑडियो और पिक्चर वायरल होते हैं हमास के संगठन के, किस प्रकार से क्रूरता से मुसलमान लोगों की ही हत्याएं होती है, किसी से छुपी है। मगर आप हमास को एक आतंकी संगठन को समर्थन कर रहे हैं। आतंकी मतलब आतंक परस्त लोगों को समर्थन में आप आ रहे हैं। 55 देश फिलिस्तीन के समर्थन में आइए और फिलिस्तीन हमास को कह दे कि हम लड़ें या जीतें, पहले हम लड़ेंगे। हम आतंकी संगठन, अगर भारत देश के ही तरफ से कोई आदित्य जी भारतीय सेना ना छोड़ के हम ही आप या कोई आतंकी संगठन कहें कि लड़ेगा, ये किस तरह से सही है? हम लोग उसे बर्दाश्त करेंगे? उससे बेहतर होगा कि सारे देश मटिया मेट हो जाए। आतंकी क्यों लड़ेगा भाई? हम लोग आतंकी और अपराधियों को समर्थन के दम पर हम अपना युद्ध जीतेंगे अपने देश का। हम ऐसे देश का लाज नहीं बचाना चाहते हैं कि आतंकी आगे बढ़कर अपने देश को एक नेतृत्व करे। हम आतंकियों के समर्थन नहीं कर सकते हैं। देखिए, आपको नहीं लगता है कि अगर अमेरिका इस मुद्दे पर खड़ा हो जाता है तो दोनों तरह की जो लड़ाइयां हो रही है, ये लड़ाइयां खत्म हो जा सकती हैं? और ये जो बात है बंटवारा कि तक की अमेरिका, ये जो बंटवारा की बात हो रही है, जो कुछ एरिया इजराइल बोल रहा है हमारा है, फिलिस्तीन अपना बता रही है, इजराइल ये बोल रही है कि मेरा, फिलिस्तीन ये बोल रही है कि मेरा बहुत सारे हिस्सा में इजराइल कब्जा करके रखा हुआ है और कब्जा कर ही रहा है युद्ध के माध्यम से। तो क्या अमेरिका और ये जो सुरक्षा काउंसिल है, यूएन की सुरक्षा काउंसिल है, यूएन खुद है, वो ये, क्योंकि वहां पे यूएन की हेडक्वार्टर भी है, तो क्या ये सब मिलकर इस मुद्दे को नहीं हटा सकते हैं? क्या क्या इस पे बीच बचाव नहीं कर सकते हैं क्या सारे संगठन? बिल्कुल। वहां की सीमा विवाद, किसी भी देश जो से सीमा देश की विवाद, लड़ाई क्यों होती है? सीमा विवाद के कारण। भारत से ही पाकिस्तान का हिंदुस्तान और क्यों रिश्ता खराब? पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो मुद्दा था, ये तीनों तो भाई बॉर्डर ही का मुद्दा था, सीमा विवाद ही था। इंग्लैंड ने देखिए, 2-3 धारा में बांट दिया, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, विवाद यही बीच में हुआ। और अगर आप देखते हैं इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में, तो वही मुद्दा है जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में आ जाता है। पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, बीच में हिंदुस्तान। तो कहीं ना कहीं से इस तरह की बातें तो हो रही है। बिल्कुल। आप उसका भौगोलिक रूप से अगर आप देखेंगे इजराइल और फिलिस्तीन को, तो आप पाएंगे कि समस्या तो वहीं पर है। जैसे वहीं आप पर कुछ है। किलोमीटर चले, कुछ किलोमीटर हाँ, चले, ठीक है, तो आप तो कुछ तो किलोमीटर इसराइल चले में तो चले जाइए। आपको खुद नहीं पता है कि आप किस देश में पहुंच गए हैं। तो अब भाई, हम सब्जी खरीद के आ रहे हैं फिलिस्तीन से, इजराइल वाले बोले, और फिलिस्तीन वाले लोग कहे कि हम इजराइल से आ रहे हैं घूम करके। तो सीमा विवाद, एक एक कोई भी देश का, जैसे अब भारत का सीमा है ना भाई, इधर से उधर, इधर से क्रॉस नहीं, घुसपैठिए नहीं आएंगे। तो इसका दंश झेल रहा था इजराइल, और आज इसका खुली मंच से और खुली तौर पे चुनौती नहीं दे रहा है, खुली तौर पे कह सकते हैं कि आक्रमण के रूप में है।
और आतंक के रूप में भंजा ले रहा है। अब भारत का ही देखिए कितने आधा दर्जन देशों से सीमा मिलता है। भारत, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, चीन, नेपाल, भूटान, चाइना से कितने देशों से भूमि विवाद है। तो भूमि का, जैसे बचपन में हम लोगों ने पढ़ा है, या एक कहावत में भी है कि जड़ जोड़ो जमीन के चलते लड़ाइयाँ होती है। बस बस जड़ जोड़ी जमीन के चलते लड़ाइयाँ होती हैं। तो यहाँ जमीन के लिए लड़ाई हो रहा है इजराइल और फिलिस्तीन में। तो अब इसमें आप आतंकियों को बीच में ले आएंगे। ये बात सही है कि मासूम मारे जा रहे हैं, तो सभी लोगों को दर्द है कि भाई क्यों मारे जा रहे हैं, मगर उस वक्त भी इन 55 देशों को, 55 बेशर्म देशों को कह सकते हैं कि सर माना चाहिए था। जब भारत पे आतंकी संगठन हमला करते थे तो उस वक्त क्यों नहीं इन लोगों के मन में दर्द हुआ। आतंकियों को फांसी दिया जाता है तो भारत में यहाँ पर सड़क पे निकल आते हैं। तो ये दर्द तो भारतीयों के मन में है ना, इसीलिए ना इजराइल के साथ में है। एक आम धारणा से सोचिए ना, क्यों यहूदी हमारा क्या लगता है, मुसलमान तो हमारे हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं देश में, कोई नहीं लगता है, मगर क्यों समर्थन कर रहे हैं? क्योंकि वह आतंकियों के खिलाफ बिगुल बजा रहा है, और जो आतंकियों के खिलाफ बिगुल बजाएगा, फिलिस्तीन का इरादा गलत है। आप सीधे अपने आर्मी को लाती, आपके जो लोकतांत्रिक ढांचे थे, ढांचे के माध्यम से आप इजराइल से बात करते। बिल्कुल नहीं, देखिए इजराइल भी काफी तेज है, वो उस्काता है फिलिस्तीन को कई बातों को लेकर के। जैसे अलक्सा मस्जिद हुआ यरूशलेम में, जहाँ पर विवाद है 3 धर्मों का, वहाँ पूजनीय स्थल माना गया है। मुस्लिम कहती है कि हमारा यहीं से मोहम्मद पैगंबर जी गए थे मुसलमान के जन्नत। 3 महत्वपूर्ण जगह जिसमें से फिलिस्तीन में भी अलग एक इंपॉर्टेंट है जी। हाँ, जेरूशलम में। तो उसको अपने ढंग से वो जस्टिफाई करती है, वो देश अपने जस्टिफाई करती है। तो अपने अपने दोनों जज बने हुए हैं, तो दोनों लड़िए ना भाई। तो इसमें तीसरा कैसे आ जाता है? और जब कोई आतंकी भारत में घुस के आतंक मचाता है, तो क्यों नहीं कोई मुस्लिम देश इसका विरोध कर देता है, और क्यों नहीं कोई मुस्लिम देश भारत का समर्थन में उतरता है? उल्टे आप देखिए ना, कहते हैं लोग कि भारत के आम लोग क्यों समर्थन में है। मैं इसलिए इस बात नहीं कर रहा हूँ कि हिंदू हूँ इसलिए कर रहा हूँ। इस देश में कहते हैं लोग कि मुसलमान खतरे में हैं, तो भाई मुसलमान से तो कम आबादी, आप आदित्य जी देखिएगा, पारसी, सिख और ईसाइयों का है जी। यहूदी भी रहते होंगे कुछ, सिख, मतलब उन लोगों को खतरा नहीं है, और 15% वाले को खतरा हो गया इस देश में। गजब बात कर रहे हैं आप। इजराइल, आप और कोई देश चले जाइए ना, मुसलमानों का इमेज बदलना होगा अगर वो दुनिया में बेहतर होना चाहते हैं। तो ये युद्ध यहूदियों और मुसलमानों के बीच में है, तो यहूदियों को क्यों नहीं समर्थन कर रहा है विश्व, मुसलमानों को क्यों नहीं समर्थन कर रहा है विश्व? अंदर अंदर ही कोई शीर्षस्थ नेता क्या कह रहे हैं, मोदी और ओबामा, ट्रम्प, क्या नाम है, बाइडेन क्या कह रहे हैं, यह एक हाँ, तो ये एक अलग विषय हो जाती है। मगर क्या अमेरिकन नहीं जानते हैं कि मसाद क्या है? तो यह एक आतंकियों और इजरायलियों का लड़ाई इजरायलियों ने बना दिया है, यह कहा जा सकता है। और भी बहुत से पेच हैं। जेरूसलम शुरू से ही विवाद में रहा है, जेरूसलम के लिए लड़ाई होता रहा है, और आगे अब ये कब तक लड़ाई होगा? इजराइल ये पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अब वो कह रहा है कि हमारा सारा का सारा है। तो ये तो इजराइल मनमानी कर रही है, मगर मनमानी के पहले तो लोग जाग जाते लोग, और अलग अलग देश अब उनको किस आधार पर समर्थन करेगा? क्या मसाज को आतंकी संगठन के समर्थन में उतर आएगा देश? आपको लगता है कोई भी समझदार और डेमोक्रेटिक कंट्री, कोई भी एक तरह से उसके पक्ष में आ जाएंगे? ये तो अपने देश के ऊपर कलंक हो जाएगा कि हम एक आतंकी देश के समर्थन से हम क्या क्या खड़ा कर रहे हैं। ये मुद्दा लंबा चलता रहेगा, और देखते हैं हम लोग क्या क्या हो सकता है इसमें। तो हम लोग इस लाइफ, जी कुछ बोल रहे थे आप? हाँ, नहीं, हम ये कह रहे थे कि जेरूसलम जो जगह है 1967 में कहती है इजराइल की हमने आजाद करा लिया। अगर फिलिस्तीनियों को लगता है कि वह अगर हड़प लिया गया है, तो इन बातों को अगर उठाती भी है, ये बात सही है कि फिलिस्तीनियों के साथ कुछ हद तक अन्याय हुआ है, मगर उनकी जो जड़ में आती है, फिलिस्तीनियों को क्यों नहीं समर्थन मिलता है, यह वह सोच कर देखें। इसके तह में जाएंगे तो वो आतंकी, अब कई लोग डिफाइन करते हैं, कई मुसलमान के मानने वाले लोग, कि तंग किया जाता है इसलिए आतंकी बन जाते हैं। तो हमें समझाइए ना भाई, क्या कश्मीरी पंडितों को कितना तंग किया गया? तो क्या लोग कितने लोग आतंकी बन गए होंगे आदित्य जी? किसी से पूछिएगा कि कितने आतंकी संगठन कश्मीरी पंडितों ने तैयार कर दिए, पूछिएगा कभी। कश्मीर जाके आया हूँ, वहां पर तो
अगर देखा जाए तो 100 में एक भी हिंदू वहाँ का घर नहीं है, पूरे मुसलमान हैं। और वहीं के 261 किलोमीटर दूर जम्मू में आते हैं तो सारे हिंदू ही हैं। बिल्कुल। अभी अभी वही देखिए, जैसे सेना में मरते हैं, जो आतंकवाद बनने की कई लोग प्रक्रिया हमें समझाते हैं कि आतंकवाद ऐसे बन जाता है वो। अरे भाई, हमारे देश, हमारे गांव, हमारे जिला के जब सेना शहीद होते हैं तो क्या उनके बच्चे आतंकी बन जाते हैं? ये कोई तर्क हुआ? ये एक तरह से पूरी तरह से झुठलाने वाला तर्क है और पूरी तरह से मूर्ख बनाने वाला ये तर्क दिया जा रहा है। इसीलिए हम ये इसका आतंकियों के प्रति अपना जस्टिफाई क्लियर रहना चाहिए। तमाम देश आज क्लियर हैं। जेरूसलम का विवाद है, उस पर इजरायली अगर मनमानी कर रहे हैं, मगर वो दुनिया में क्या, दोनों अपने अपनी राग को अलाप रहे हैं। तो किसी एक के पक्ष में नहीं होना चाहिए। हम लोगों को भी इजराइल के पक्ष में ज्यादा नहीं होना चाहिए, मगर क्या करें, आतंकवाद से हमारा देश तबाह है। आतंकवाद से हमारे देश में कई प्रतिशत खर्च होता है आतंकवाद से लड़ने में। तो यह दर्द तो पूरे पूरे देश का ना है। हम एक दूर देश के मस्जिद के लिए हम इतना पीड़ा में हैं, और अपने देश के लोग इतना मतलब कि सेना जब शहीद हो जाते हैं तो क्यों नहीं पीड़ा में होते हैं भाई? ये क्यों नहीं होते हैं आखिर? ये सबको सोचना चाहिए। आतंकियों को लेकर आप भी अपनी राय को स्पष्ट कर सकते हैं आदित्य जी। बात सही है। और सब इजराइल फलस्तीन का जो मुद्दा है, ये मुद्दा पे लंबी बहस हो सकती है, लेकिन अब हम लोग के पास समय ज्यादा नहीं है हम लोग बहस को कर सके, ये लोग भी ज्यादा देख नहीं पाएंगे। इस बात को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। और काफी लोग हम लोग से जुड़े हैं लाइव सेशन के माध्यम से, सभी का हम धन्यवाद देते हैं। आप लोग हमने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हम लोग को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मैं आदित्य कुमार हूँ, हमारे साथ रविकांत जी हैं। अगर आप हमारे वीडियो को पसंद किए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को भी इस मुद्दे पर पूरी जानकारी मिल सके। धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद।